अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक अहम टॉपिक जिस पर हमारा बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिए, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ लिए, अब हमें कुछ एक ऐसी की मिल जाए कि जिससे हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे बिज़नेस के बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसके नॉर्मल बैलेंसेस होते क्या हैं, मतलब उनकी नॉर्मल नेचर क्या है, उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि हमारे जो बिज़नेस के एलिमेंट्स हैं उनके नॉर्मल बैलेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब कोई बिज़नेस में अगर कोई वेरिएशंस आती है, कुछ तब्दीली आती है, तो वो डेफिनेटली अपनी नेचर चेंज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली उन्हें कंसिडर जो किया जाता है वो किस तरह से कंसिडर किया जाता है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट। अब नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट से मुराद हम बात करते हैं एलिमेंट्स नंबर 1 एसेट्स। नॉर्मल बैलेंस उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? नॉर्मली उसको जो रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पर। ये बात आप अपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लें आप। हाँ, एसेट्स में अगर कोई वेरिएशंस आती है, एसेट में तब्दीली आती है, तो वो डेफिनेटली क्रेडिट में शिफ्ट होगा। लेकिन जब भी हम बिज़नेस में एसेट्स की बात करेंगे कि बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो नॉर्मली डेबिट ही कंसिडर किए जाते हैं, डेबिट ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा एलिमेंट वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की नेचर भी यही है कि इसको जब नॉर्मल बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा तो नॉर्मल भी उसको डेबिट ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है लायबिलिटीज़ को जो नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट। अब बिज़नेस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम है, एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा और एक साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल में कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है क्या, किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो इनके नॉर्मल बैलेंसेस हैं। तो लायबिलिटीज़ को नॉर्मली क्रेडिट कंसिडर किया जाता है, अगर उसमें कोई कमी आएगी तो फिर हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। हम बात करते हैं अपने चौथा एलिमेंट्स की तरफ। हमारा जो चौथा एलिमेंट्स है वो है रेवेन्यू को भी नॉर्मली जो रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट बैलेंस में। अब जब इसमें कोई कमी आती है तो डेफिनेटली हम उसको डेबिट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रेवेन्यू को जो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है वो क्रेडिट ही कंसिडर किया जाता है। लास्ट एलिमेंट हमारा ये है ऑनर्स इक्विटी। अब नॉर्मल इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी को जो नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पर। इसको भी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत नॉर्मल क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, अगर इसमें कोई कमी आती है हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। अब ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स की भी मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर भी आप उसकी जितनी भी डिस्कशन है वो आप बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स जो अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं वो लाजमी हमारे आई बटन को क्लिक करें, जहां आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी नॉर्मल बैलेंसेस अकाउंट की डिटेल थी। इससे मज़ीद आगे हमें क्वेश्चन में कैसे लेकर चलना है उसकी रिकॉर्डिंग आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको वो रिकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगी।